स्वस्ति वाचन मंगलाचरण होता, जय माला डलती, सब आनंद में हो जाता। लेकिन जो राजा आए थे वो चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो, जानकी जी को ना ले जाने पावे। अब शोर भी सब कर रहे, अब कौन बोले? लक्ष्मण जी तो थोड़ा फनफनाए कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जरा मजा चखा दें। राम जी बोले नहीं नहीं, यहाँ पर हम कुछ और करेंगे। तो राम जी का किए, परशुराम जी को बुलवा लिए। जहां परशुराम जी प्रवेश भय, भारी भभूति लगाए हुए, बड़ी बड़ी जटाएं शीश पर, वही परशुराम जी जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से जो अधर्मात्मा राजा थे उनको विहीन करके पृथ्वी को दान दे दिया था भूदेवों को। और जो चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, जहां दरवाजे पे नजर पड़ी, ए दादा परशुराम। और परशुराम जी जिसकी तरफ भर नजर देख दें कि ये तो देखा हुआ लग रहा, सोई उसे लगे कि अब तो हमारी आयु के दिन पूरे हो गए। दादा परशुराम जी को देखकर सब राजा डर गए। और जैसे ही परशुराम जी अंदर आए, भूमि पर धनुष को देखा, दोनों खंड डले हुए थे। धनुष को टूटा हुआ देख करके क्रोध में आकर के कठोर वचन में परशुराम जी, ए जनक सावधान, ये बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है? अब जनक जी नाम तो ले नहीं सका, अगर नाम ले कि इन्होंने तोड़ा तो अभी बिटिया की शादी की बरमाला डरी है भैया। इतने डर गए कि उत्तर आ ही नहीं रहा। और परशुराम जी लाल परसा ले, किसने धनुष तोड़ा उसको बाहर करो, नहीं तो मारे जई हैं सब राजा। सब बड़ी चिंता में कि अब क्या होगा क्या होगा। तो राम जी ने सोचा सब डर गए हैं, जरा मलहम लगा दी जाए। तो हाथ जोड़ करके राम जी बोले, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। तो परशुराम जी बोले, सुनो राम, धनुष तोड़ने वाला हमारा दास नहीं हो सकता, वो हमारा दुश्मन है, शंकर जी का धनुष है। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, ये तुम्हारे विषय के नहीं है, ये हमारे विषय के है टीचर, इनको हम समझाएंगे, आप बैठो। राम जी बोले आप मत करवाओ। लक्ष्मण जी बोले ये आपकी भाषा नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको तो हाथ जोड़ना है, ये हमारी भाषा समझेंगे। राम जी ने कहा देखो ज्यादा लफड़ाना हो जाए। लक्ष्मण जी बोले आप चिंता न करो, इनको हमारी भाषा समझ। तो राम जी को बैठा दिया। अब लक्ष्मण जी अपमान करते हुए परशुराम जी का भरी सभा में लक्ष्मण जी बोले, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े और आपने ऐसी गुस्सा आज तक नहीं की, पहली बार इतनी गुस्सा कर। इस पुराने धनुष पे आपकी कौन सी ममता आ गई? पुराना धनुष था, छुअत ही टूट गया। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर परशुराम जी का पारा और गर्म हो गया। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के पूछा, अच्छा जो बताओ धनुष तुम्हारा है? परशुराम जी बोले नहीं, शंकर जी का। अच्छा तो शंकर जी ने तुम्हें दिया? नहीं, किसको दिया? जनक जी को। जनक जी ने तोड़वा लिया, तुम क्यों टूटे जा रहे? धनुष शंकर जी का दिया जनक जी को, जनक जी ने तोड़वा लिया, तुम क्यों टूटे जा रहे? आपको क्या प्रॉब्लम? लक्ष्मण जी की इतनी बातें सुनकर के क्रोध में भर गए। हे बालक, तू लगता है काल के वशीभूत है, तेरी मौत नजदीक आ गई। ये कोई साधारण धनुष नहीं है, शंकर जी का धनुष है। लक्ष्मण जी बोले देखो हम महाराज जी धनुष के बारे में ज्यादा तो जानते हैं, हमें तो सब धनुष एक से नजर आते, आपको ज्यादा दिक्कत है 2-4 धनुष और बनवा दे। परशुराम जी ने परसा उठाया, अब नहीं तुझे कोई बचाएगा। लक्ष्मण जी बोले सुन तो, छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हाथ में परसा लेकर के परशुराम जी मारे क्रोध के भर गए, बोले तुम हमें नहीं जानते? लक्ष्मण जी बोले जानते तो है, अभी अभी तो परिचय बताया आप परशुराम हो। अरे बोले हमको नहीं जानते, हम वो परशुराम हैं कि हमने 21 बार क्षत्रिय कुल शत्रुओं को विनाश कर दिया, हमको जानते नहीं, हम काट देंगे। लक्ष्मण जी बोले जय हो, मारने काटने आए, आप तो मारने काटने की बात कर रहे। लक्ष्मण जी बोले महाराज जी आप ये जो परसा दिखा रहे हैं ना, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है। अब परशुराम जी को कोई इतनी बात कह दे और आग लग गई। अंततोगत्वा परशुराम जी विश्वामित्र की तरफ देख करके बोले बाद में हमें तुम दोष मत देना, इसका वध निश्चित है। राम जी ने सोचा कि सच में ना मामला गड़बड़ा जाए, तो राम जी तो बड़े सरल हैं। राम जी की वाणी सुन करके परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। हाथ जोड़ करके राम जी, आप तो परम ज्ञानी, आपका तो इतना बड़ा नाम परशुराम, हमारा तो छोटा सा नाम राम। बालक को छोड़ो, पहले तो क्रोध में थे, राम जी ने कुछ बातें कही तो क्रोध शांत हुआ। और जैसे ही क्रोध शांत हुआ, सोई लक्ष्मण जी राम जी के पीछे आके कहते महाराज आप बड़े परुषा वाले हैं, लेकिन महाराज हम सच बता दें आपका परसा हमें कुल्हाड़ी नजर आ रही। परशुराम जी बोले तुमने परसा का चमत्कार नहीं देखा, कईयों को मार दिया। लक्ष्मण जी बोले अभी बताओ। अब माने
परशुराम जी बोले हाँ भाई रामा अब तुम एक तरफ हो, इसको करो आगे। राम जी बोले बालक है, आप बालक पर कृपा करो, हम पर भी कृपा करो। राम जी बार बार मुस्कुरा करके जब हाथ जोड़ते हैं, परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है। अपना भी धनुष दिया, बल को देखा, राम जी ने धनुष चला करके परशुराम जी को भी दिव्य दर्शन दिए। परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके चले गए।